जा करके जो मीटिंग कर रहे हैं, अपने लोगों को जो जगाने का काम कर रहे हैं, तो बहुत से हमारे माताओं के हाथ में, बहुत से हमारे भाई और साथियों के हाथ में हैंडबिल पहुंच गया है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना सरकार ने 3 एकड़ ज़मीन दिया है। जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं उनको 3-3 एकड़ ज़मीन दिया है। तो साथियों, यहाँ भी सवाल जैसे हमारे बड़े भाई बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दे सकता है। जिस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से 28 राज्य चलता है, भारत की 28 राज्य, पहले 29 राज्य था। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, अब 28 राज्य। मतलब जिस बनाए हुए बाबा साहब के संविधान से पूरा भारत चलता है, उसी संविधान से ये उत्तर प्रदेश भी चल रहा है और आपका तेलंगाना भी चल रहा है, आंध्र प्रदेश चल रहा है, तमिलनाडु भी चल रहा है। तो साथियों, हम सभी लोगों का यही सवाल है कि अगर वहाँ की सरकारें अगर 3-3 एकड़ ज़मीन दे सकती हैं, तो हमारी सरकारें 1 एकड़ ज़मीन क्यों नहीं दे सकती है। तो साथियों, बहुत अहम बात है कि हमें गैरों से शिकायत नहीं है। गैरों ने तो हमारे साथ धोखा किया है, हमारे अपनों ने हमें लूट लिया। जिन्हें हम अपना समझे वो भी हमारे साथ धोखा किया। साथियों, जमीन के मुद्दे पे बात हमें और आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जमीन के मुद्दा तो हमारे बाबा साहब का सपना है। ये हमारा चाहे अम्बेडकर जन मोर्चा का या यहाँ पे बैठे चाहे राजेंद्र सर का या हमारे सरवन शर्मा सर का, किसी का मुद्दा नहीं है। ये हमारे बाबा साहब का देखा हुआ सपना है। और बाबा साहब जब संविधान बनाए थे, जब वो हम सभी का अधिकार दे रहे थे, जब हमारी मौलिक अधिकार लिख रहे थे, हमें अधिकार दे रहे थे, वो वहाँ उनका पीड़ा था, वहाँ दर्द था कि हमारे समाज के लोगों को हम कितना भी बढ़िया संविधान बना कर दे देंगे, कितना भी अच्छा उनको अधिकार दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन हमारे लोग तब तक गुलामी खत्म नहीं होगी जब तक हमारे लोग जमीन के मालिक नहीं बनेंगे। साथियों, क्योंकि उनको पता था कि जमीन नहीं होगा हमारे लोगों के पास, तो हम कितना भी बड़ा अधिकार देंगे, लोग दूसरों के खेतों में ही काम करने जाएंगे, दूसरों के घरों में ही काम करने जाएंगे, दूसरों के जमीन पे ही अपना घर बनाएंगे और लोग उनसे गुलामी कराएंगे। वो जिंदगी भर हमेशा दर पीढ़ी वो गुलाम ही रहेंगे। लेकिन कहते हैं कि बाबा साहब हमारे बेड़ियों को काटते काटते, हमारे गुलामियों को काटते काटते आज हम अच्छे कपड़े पहने हैं, यहाँ पे बैठ करके सभा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं कि अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। ये हमारी अधिकार नहीं थी। मैं तो कहूँ कि इतनी भी अधिकार नहीं थी कि हम सपना भी कोई देख लें कि हम अच्छे से खाना भी खा सकते हैं। ये भी अधिकार हमारा नहीं था। लेकिन हमारे गुलामियों को, बेड़ियों को उन्होंने काटते काटते हमें जमीन से, कीचड़ से उठा करके यहाँ तक लाते लाते उनकी उम्र कम पड़ गई और उनकी जो इच्छा थी, जो सपना थी, वहीं पे छूट गई। साथ आज भी हम सब नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। नारा तो सब लगाते हैं, लेकिन मिशन क्या अधूरा है? उस मिशन का हिस्सा है जमीन। अगर जमीन हमारे समाज को मिल जाए तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों ने नारा लगाया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। या हम सब मिल करके क्या पूरा करेंगे? जमीन नहीं होगी, हमारी आर्थिक आय नहीं होगी, हम अपने जमीन के मालिक नहीं होंगे, तो गुलामी तो उसी के घर करना है। गुलामी तो हमें करना ही है। साथियों, दूसरे